स्टबल बर्निंग दोस्तों एक ऐसा क्राइसिस है जिसे बहुत इमीडिएटली स्टॉप करने की जरूरत है। स्टबल बर्निंग बेसिकली एनसीआर रीजन में बहुत प्रोमिनेंट एक रोल प्ले कर रहा है, जिससे बहुत नेगेटिव रिपरकशन हो रहे हैं जो एनसीआर में लोग रहते हैं। खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की बात करें तो मैक्सिमम जो स्मोक होता है वो वहीं से आता है। स्टेबल बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें हम फसल को, खास करके पैडी को जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसके कुछ रूट्स और स्टेम मतलब जड़ और तना कुछ फील्ड में ही रह जाते हैं और उसको हम इमीडिएटली रिमूव करने के चक्कर में आग लगा देते हैं और यही आग एक धुएं के रूप में परिवर्तित होती है और एनसीआर में बहुत मुश्किल हो जाता है, पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसको टैकल करने के 2-3 बहुत सिंपल रीजंस हैं जो आपसे साझा करना चाहता हूं। पहला तो यही है कि एक ऐसा केमिकल्स आ रहा है जो इनको इमीडिएट बेसिस पे 10 या 15 दिन के अंदर इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। उसको बायोडिकम्पोजर स्प्रे कहते हैं। इससे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल जो स्ट्रॉ बचा है, जो स्टेबल बचा है, वो डिकम्पोज हो जाएगा और एक बहुत बढ़िया मैन्योर का काम करेगा, खाद का काम करेगा। दूसरा, हैप्पी सीडर्स मशीन की बात की जाती है जो स्टेबल रहते हुए भी वो आराम से जो वीट का प्लांटेशन है वो कर सकता है, तो स्टेबल को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज ये है कि इथेनॉल बनाया जा सकता है स्टेबल से, एक बहुत बड़ी चीज है। बायोमास में इसको यूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट गाइडलाइंस भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यदि फार्मर स्टेबल बर्निंग करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन समझने की जरूरत है कि सभी को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट यदि संज्ञान में लिया है इस मसले को तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। डेफिनेटली हमें पर्यावरण को क्लीन करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।